ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको वैशाख कृष्ण एकादशी बरुथनी एकादशी का महत्व और बरुथनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसकी करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय तक भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। 1 कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 मांस, 3 मसूर की दाल, 4 चना, 5 कौंदों, 6 शाक, 7 मधु यानी शहद, 8 दूसरे का अन्न, 9 दूसरी बार भोजन करना एवं 10 स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के मातम को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इसलिए सभी मनुष्यों को वैशाख कृष्ण एकादशी बरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो एकादशी महत्तम की जय। जैसे ही नारद पुराण का पूर्वी भाग नारद महर्षि के प्रश्नों और सनक कुमार भाइयों के उत्तरों के रूप में समाप्त हुआ, सौनक मुनि की अध्यक्षता में सूत मुनि द्वारा ऋषियों को सुनाया गया वर्णन सफलता पूर्वक समाप्त हो गया। तब महर्षि वशिष्ठ ने पुराण के उत्तरी भाग की कथा का कार्यभार संभाला। जैसा कि पुराण के रचयिता महर्षि नारद ने कहा था, महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता और भगवान श्री राम के पूर्वज को एकादशी व्रत के विशेष अर्थ को रेखांकित किया। जैसा कि एकादशी को विष्णु का विशेष दिन कहा गया है। इस दिन उपवास, पूजा और व्रत का पालन एक भक्त के सभी पापों के उन्मूलन के लिए पूर्व आवश्यकता होनी चाहिए। वास्तव में पूर्ण विश्वास और उच्च समर्पण के साथ व्रत करने का लाभ यम दर्शन से बचने के अलावा कई अश्वमेध और राजसूय यज्ञों को निष्पादित करने के
फल को सुरक्षित करेगा। यह न तो पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, यमुना और चंद्रभागा हैं, जिन्हें व्रत से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। व्रत के महत्व को दर्शाने के लिए राजा रुक्मांगद की कहानी का उल्लेख किया गया था। उन्हें हाथी की चोटी पर घोषणाओं के माध्यम से इस तथ्य को प्रचारित करने की आदत थी कि विशिष्ट दिन एकादशी व्रत का था और सभी नागरिकों को बताए अनुसार व्रत, पूजा और तपस्या करनी चाहिए। घोषणा यह सचेत करने के लिए थी कि 8 से 85 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों को उस दिन व्रत और पूजा करनी चाहिए, और जो कोई भी भोजन करेगा और विष्णु की पूजा नहीं करेगा वह भारी दंड का भागी होगा। इस प्रकार जब से एक कानून लागू किया गया, अधिकांश नागरिकों ने विष्णु धाम की ओर रुख किया और भगवान यम धर्म राजा स्वतंत्र हो गए और चित्रगुप्त बेरोजगार हो गए, क्योंकि यमलोक की ओर जाने वाले रास्ते जो आमतौर पर अत्यधिक भीड़भाड़ वाले थे, वहां बहुत कम पापी थे। धाराएं महर्षि नारद ने यमलोक का दौरा किया और धर्म राजा ने पूछा कि अत्यधिक शोर और जबरदस्त गतिविधि से भरे नरक अचानक शांत और गतिहीन क्यों हो गए। धर्म राजा ने नारद को सूचित किया कि राजा रुक्मांगद ने उपवास लागू किया और एकादशी के दिन पूजा को द्वादशी तक भी बढ़ाया। नारद के संकेत के अनुसार चित्रगुप्त के साथ धर्म राजा भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और शिकायत की कि राजा रुक्मांगद उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और नरक में निर्देशों की पुस्तक के अनुसार जो लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते थे वे अपना पारिश्रमिक भी प्राप्त कर रहे थे और आनंद ले रहे थे। उनकी पोस्टिंग के लाभ कीड़े बन जाएंगे। जो अधिकारी भ्रष्ट और कर्तव्यों के प्रति लापरवाह थे उन्हें 100 कल्पों तक नरक में कष्ट सहना पड़ेगा। जो लोग स्वामी को धोखा देकर कोई काम करते हैं वे स्वामी के घर में चूहों के समान सेवा करेंगे, और वे अधिकारी जो अपने निजी लाभ के लिए अधीनस्थों की सेवाओं का दुरुपयोग करते हैं बिल्लियां बन जाएंगे। नियम पुस्तिका की पृष्ठभूमि में राजा रुक्मांगद अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में कठिनाई पैदा कर रहे थे, तो धर्मराज और चित्रगुप्त ने शिकायत की। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि आखिरकार किसी व्यक्ति की जीव की नोक से हरि का एक शब्द कहने से भी अर्जित पुण्य कुरुक्षेत्र और काशी की तीर्थ यात्राओं से अधिक होगा। यदि किसी व्यक्ति ने एकादश व्रत किया है तो यज्ञ फल निश्चित रूप से अर्जित किया जाएगा, और इस तरह राजा रुक्मांगद द्वारा किए गए कार्य अनुकरण के योग्य थे लेकिन निंदा के नहीं। यम राजा भी मूल रूप से सहमत थे क्योंकि नारायण स्वयं इस मामले में शामिल थे। एकादश व्रत को लोकप्रिय बनाने के राजा रुक्मांगद के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की इस अजीब स्थिति पर काबू पाने के लिए और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि धर्म राजा के कर्तव्यों में रुकावट न आए, ब्रह्मा ने मोहिनी नामक एक आकर्षण महिला बनाई जिसने एक प्रसिद्ध के पास बैठकर राजा रुक्मांगद को लुभाया। राज्य में मंदराचल के शीर्ष पर शिवलिंग एक अत्यधिक मंत्रमुग्ध गीत गा रहा है। जिस राजा ने विष्णु की पूजा में उत्कृष्टता हासिल की और यहाँ तक कि वैकुंठ में अपने नागरिकों का प्रवाह यमलोक से कहीं अधिक होने में सफल रहे, उन्होंने अपने बेटे धर्मांग को राजत्व की जिम्मेदारियां साझा करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें धर्म के सिद्धांतों का पालन करने में भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया, खासकर धर्म के पालन में एकादशी व्रत। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि व्रत का पालन करने के कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे कि गर्भवती माताएं, कुंवारी कन्याएं, बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति या उनके निमंत्रण से परे कारणों से परेशान दिमाग वाले लोग। इस बीच घटना स्थल पर मोहिनी के आगमन के साथ राजा रुक्मांगद ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया और किसी भी कीमत पर उससे शादी करने का फैसला किया। वह सहमत हो गई, लेकिन उसने कहा कि यद्यपि वह अपने पूरे राज्य सहित कुछ भी नहीं मांग सकती है,
लेकिन एकमात्र शर्त यह है कि वह जो भी मांगेगी उसे राजा द्वारा तुरंत सहमत होना पड़ेगा। राजा ने कहा कि वह जो भी चाहेगी उससे वह कभी असहमत नहीं होगा, और चूंकि वह महान इक्ष्वाकु वंश के थे इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला। मोहिनी ने दावा किया कि वह ब्रह्मा की बेटी है और वेद साक्षी के बिना विवाह नहीं करना चाहेगी। मोहिनी के साथ अपनी राजधानी जाते समय घोड़े के पैर के नीचे एक छिपकली आ गई जिस पर राजा और मोहिनी बैठे थे। छिपकली कुचल गई थी और मरने वाली थी, लेकिन उसने स्त्री की आवाज में बात की और राजा से हाल ही में द्वादशी व्रत से अर्जित पुण्य देने का अनुरोध किया ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। मोहिनी को पूरी घटना पसंद नहीं आई और उसने राजा से बिना समय बर्बाद किए तुरंत यात्रा करने को कहा। दयालु राजा ने मोहिनी की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया और द्वादशी व्रत का पुण्य छिपकली को दान कर दिया। उत्तरार्ध ने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया ताकि उसका पति हमेशा अंगूठे के नीचे रहे और इसलिए उसका जन्म छिपकली के रूप में हुआ। फिर भी उसे अपने पिछले जन्म की याद थी। अपने महल में पहुंचने पर पुत्र धर्मगा ने विवाहित नए जोड़े का स्वागत किया और अपनी मां सहित पिता की पिछली पत्नियों का अपना अनुरोध स्पष्ट रूप से बताया कि मोहिनी द्वारा जो भी निर्देश दिया गया था उसे राजा के व्यक्तिगत निर्देश माना जाना चाहिए। लेकिन ऐसे कई व्यक्तिगत आक्षेप थे कि मोहिनी ने राजा को नीचा दिखाने के लिए उनके सामने बात रखी, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राजकुमार धर्मगा और उसकी मां दोनों ने मोहिनी को पूरे दिल से सहयोग किया क्योंकि वे राजा को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन झटका तब लगा जब मोहिनी ने जोर देकर कहा कि राजा को एकादशी के दिन उपवास नहीं करना चाहिए। राजा ने मोहिनी से विनती की कि वह ऐसा करने पर जोर न दे क्योंकि उसने जीवन भर व्रत का पालन किया और वास्तव में उसने अपनी प्रजा के बीच एक कानून लागू किया जिन्होंने पूरे राज्य में इस आदत को अपनाया। अमावस्या को सहवास करना, चतुर्दशी को बाल काटना और षष्ठी को तेल लगाना जैसे कितने ही पाप हैं जो कि एकादशी के व्रत से संतुलित हो जाते हैं। गलत साक्ष्य देना, सेवा प्रदान किए जा रहे प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को धोखा देना, अविवाहित कन्याओं के विवाह प्रस्तावों में बाधा डालना, कृतज्ञता, ब्राह्मणों को दान देने के वादे को तोड़ना, मणिकूट या बाजार मूल्य के विरुद्ध नकली आभूषण बेचना, तुलकूट या संवेदनशील शेष का गलत उपयोग सामग्री बेचना, कन्याकूट करना या कलंकित कन्या का प्रबंध करना आदि भी एकादशी व्रत से छूट जाते हैं। लेकिन मोहिनी इस बात से सहमत नहीं थी और उसने एकादशी व्रत का विरोध किया और राजा पर अपनी शादी के समय उससे किए गए वादों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने गौतम जैसे कई ब्राह्मणों और ऋषियों से यह तर्क भी किया कि केवल सन्यासियों का या विधवाओं को ही एकादशी का व्रत करना उचित है। राजा रुक्मांगद की वरिष्ठ पत्नी संध्यावली ने भी मोहिनी को समझाने की कोशिश की कि वह पति को एकादशी का व्रत रखने, उसकी इच्छा के विरुद्ध भोजन करने पर जोर न दें और पति व्रत का उदाहरण दिया। बदले में मोहिनी ने संध्यावली से कहा कि यदि राजा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए सहमत नहीं होता है तो वह संध्यावली राजा से कह सकती है कि वह अपनी तलवार उठाकर राजकुमार धर्मांगद का सिर काट दे और उसकी मोहिनी की गोद में फेंक दे। पुत्र धर्मांगद अपने पिता को निराश करने और उन्हें एकादशी व्रत तोड़ने के लिए मजबूर करने के बजाय मारे जाने के प्रस्ताव पर खुशी से सहमत हो गया। चूंकि राजा अपने पुत्र का सिर काटने के लिए तैयार थे, मोहिनी बेहोश हो गई। ठीक उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और न केवल राजा को बल्कि राजकुमार और रानी संध्यावली को भी उनके दृढ़ विश्वास और सद्गुणों से जुड़े रहने की दृढ़ता के लिए दुनिया के लिए महान और यादगार उदाहरण के रूप में वैकुंठ प्रदान किया और इस प्रकार परिणाम और उच्च मूल्य की पुष्टि की। जब असहाय महिला मोहिनी को होश आया तो उसने राजा संध्यावली और धर्मांगद के शवों को पाया और वह पूरी तरह से सदमे में थी और लगभग विक्षिप्त थी। यहाँ तक कि रुक्मांगद के
पुरोहित ने अपने बर्तन से पानी छिड़का और उसे साफ दिया कि वह जलकर राख हो जाएगी। वायुदेव ने उसकी आत्मा को ले जाने से इनकार कर दिया, जो जब स्वर्ग और यहाँ तक कि नरक के रास्ते पर पहुंची तो उसे प्रवेश से वंचित कर दिया गया। उसकी पीड़ित आत्मा को पाताल और अन्य निचले लोकों में भी प्रवेश से मना कर दिया गया था। अंत में भगवान ब्रह्मा के राजा पुरोहित, उन्हें वासुदेव कहा जाता है, ने मोहिनी की तबाह शर्मनाक रूप से हिली हुई और अत्यधिक पश्चाताप करने वाली आत्मा पर दया की। उसके मानव रूप को पुनर्जीवित किया और का वर्णन करके सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में जीवित का एक नया पट्टा प्रदान करने की मांग की। आत्मा को शुद्ध करने वाली गंगा स्नान और नक्त व्रत का पालन, शिव पूजा, क्रमिक पूर्णिमा और अमावस्या व्रत पर शिव आराधना और 5 दिनों के लिए पिंडदान के लिए गया की तीर्थ यात्रा, दर्शन के लिए उत्कल देश में अवमुक्ति क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, भगवान नरसिंह, श्वेत माधव, मत्स्य माधव, कल्प वृक्ष, प्रयाग क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, हरिद्वार, भद्रकाश्रम, सिद्धनाथ, कामाक्षी, प्रवास क्षेत्र, पुष्कर, पंचवटी, पौधारीपुर, गोकर्ण के दर्शन, लक्ष्मणाचल, सेतु क्षेत्र, नर्मदा, अवंती, मथुरा और वृंदावन। अंततः मोहिनी ने विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित किए, मंत्र युक्त यमुना प्रवेश किया। यह मंत्रों के उचित पाठ के साथ यमुना की पवित्र नदी में विलीन हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय।